हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं ए के दीप फ्रॉम अचर क्लासेस। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। जी हाँ, टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में काल, समय, राइट, यही बोलते हैं। कोई भी काम अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हो, पास्ट में किया आपने या फ्यूचर में करोगे, सब टेंस के अंदर आता है। मतलब वर्ब, काम करने वाला, एक्शन वर्ब, राइट। सो एक्शन वर्ब अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? सिंग हो गया, प्ले, डांस, वॉक, राइट, और भी होते हैं। और कुछ कुछ में तो आप नॉन एक्शन वर्ब भी यूज़ करते हो, तो उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे जब आपको मैं आगे बताऊंगा। इन सारे टेंसेस के जो टाइप्स हैं, जैसे इंडेफिनिट हैं, कंटिन्यूअस हैं, परफेक्ट हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, और किस किस टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के अकॉर्डिंग एक एक कर मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में क्या है, इंडेफिनिट है। तो पहला क्या है, इंडेफिनिट में क्या है आपका? ता, ते, ती, और है तो लगा ही होगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें किसका यूज़ करते हैं? डू या डज का। और कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे जब इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा आपको? ता, ते, ती, है होगा हिंदी में। अगला है आपका प्रेजेंट में कंटिन्यूअस, जिसमें सेंटेंस का एंडिंग किससे होगा? रहा है, रही है, और रहे हैं। समझ गए ना? सो इन दैट सेंटेंस आपको मिलेगा, आपको बनाना है इज एम आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? चौथा फॉर्म, या वर्ब वन प्लस आई एन जी, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें क्या होगा? चुका, लिया, ली, या चुका है, लिया है, ली है, दी है। समझ में आया? सो इन दैट केस यू विल यूज हैज और हैव प्लस भी3। अब इज एम आर, डू डज, हैज हैव कहाँ लगाना है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है बाय चांस, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अगला देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें क्या मतलब है? ये एकदम कंटिन्यूअस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? इसमें जो है आप किसी टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे होते हो। जैसे समय के साथ, वह 7 बजे से काम कर रहा है, वो 2 दिन से काम कर रहा है, वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो 4:30 बजे से खेल रहा है। इन दैट केस यू विल यूज हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन बीन प्लस V4। समझ गए? अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, पास्ट। तो पास्ट में मैंने क्या लिखा है? आया, आया था, था, थी। समझ में आया? थी वाला सेंस लगेगा। सो इन दैट केस यू विल यूज करता था, इन दैट केस यू विल यूज डिड और V2। अब आपको इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें यूज होता है, V1 भी यूज होता है। कैसे यूज होता है पास्ट के इंडेफिनिट में, मैं आगे बताऊंगा। अगला है आपका लिखा हुआ है रहा है, सॉरी, रहा था, रही था, रहे थे। इन दैट केस यू विल यूज वॉज वेयर, सॉरी, वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है। अगला है देखिए क्या, पास्ट परफेक्ट में आपका लगाना है चुका, लिया, ली, या चुका था, लिया था, ली था। तो आपको समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका है लगा तो पास्ट में आपका था लगा। समझ में गए? तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या लगाना है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसी का लास्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस जैसा ही होगा लेकिन समय के साथ पास्ट में, राइट। तो समय के साथ तो से लगा होगा, और किसकी बात कर रहा हो? पास्ट की बात कर रहा हो, भूतकाल की बात कर रहा हो। इन दैट केस यू विल यूज सिंस और फोर अकॉर्डिंग टू द व्हाट, कौन सा, इसके बारे में आगे यूजेस समझेंगे जब मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा, तो आपका माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है, समझ भी जाएंगे। सो इन दैट केस आपका भी क्या यूज करोगे? हैड बीन प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में आपका हैज़ हैव बीन था, तो इसी का पास्ट क्या हो जाएगा? हैज़ हैव का पास्ट हैड होता है, तो हैड बीन प्लस V4, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही सेंटेंस में आगे बात करता हूँ, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। फिर फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर का इंडेफिनिट में गा है, गे है, गी है, और क्या, ये सारे सेंटेंस रहेगा। तो क्या आपको यूज करना है बताइए? गागेगी होगा, सेंस में समझना है, ठीक है तो होगा नहीं। वो करेगा, वो जाएगा, वो सोएगा। सो इन दैट केस यू विल यूज विल। अब जानना है, बचपन में हम लोग को बताया गया था शैल का यूज करने, बट अब शैल का यूज नहीं होता है, क्योंकि शैल तो कहाँ चला गया है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब में चला गया है। वहाँ पे मैंने यूजेस आपको बता दिया है, आप चेक कर सकते हो आपके चैप्टर
टू में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। इन दैट सेंटेंस यू विल फाइंड हिंदी में रहा होगा, रही होगा, होगी या रहे होंगे। इन दैट केस यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 और आगे समझेंगे इसके बारे में। और उसके बाद जो आपका है फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, लिया होगा, ली होगा। सो इन दैट केस यू विल यूज विल हैव प्लस V3, ठीक है। सो आप देख रहे हो परफेक्ट में आपका V3 यूज हो रहा है और आपका कंटिन्यूअस में V4 यूज हो रहा है और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी V4 यूज हो रहा है। बहुत बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है आपका क्या है वहाँ पे लास्ट जो है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दैट सेंटेंस यू विल फाइंड रहा, रही, रहे, होगा, होंगे, होगी। समझ गए ना, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये भी समय के साथ से का वहाँ पे जैसे इतने दिन से कर रहा है, इतने महीने से कर रहा है, इतना तारीख से कर रहा है, तो इन दैट केस आप देख सकते हो वहाँ पे है आपका सिंस, फॉर और क्या है विल हैव बीन प्लस V4। समझ गए। अब समझना है, मान लीजिए आपका निगेटिव सेंटेंस है तो इस पे क्या होगा। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। समझ गए ना, हैज़ नॉट, हैव नॉट। समझ में आया ना, बहुत बेसिक सा है। सो आई होप यहाँ तक आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। और जो है इसके बारे में खुलकर एक एक कर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, सब के बारे में आपको डिटेल वाइज मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर देना। एंड हाँ, ये चार्ट जो है आप बना लो टेंस वाले में, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। और इसको देखने के बाद आपको जो है माइंड में कैसे कैसे यूज़ होगा, बेसिक सा आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, टेक केयर।